एक ऐसा समझौता जिसने पूरी दुनिया की राजनीति हिला दी। अमेरिका और ईरान अचानक शांति की मेज पर कैसे आ गया और इस डील के बीच पाकिस्तान कैसे खुद को मध्यस्थ बताकर सबसे बड़ा क्रेडिट लेने में जुट गया है। वही डिजिटल सिग्नेचर, होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने का दावा और ट्रंप पेजेशकियान की कथित सहमति। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सच में ऐतिहासिक शांति का समझौता है या फिर कूटनीति का सबसे बड़ा खेल। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का दावा है कि इस पूरे समझौते की कमान उनके हाथ में थी। आखिर इस डील के पीछे की असली सच्चाई क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। अमेरिका और ईरान के बीच कथित तौर पर एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। इस डील के बाद पाकिस्तान ने भी इस घटनाक्रम में अपनी भूमिका का दावा करते हुए खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश किया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए इस समझौते को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये कदम क्षेत्रीय तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। उनके मुताबिक इसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर डिजिटल हस्ताक्षर किए गए हैं और इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। वहीं शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका और ईरान दोनों ने बातचीत के रास्ते को चुनकर ये साबित किया है कि संघर्ष का समाधान सिर्फ कूटनीति से ही संभव है। उन्होंने दावा किया कि इस समझौते में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए हैं और पाकिस्तान ने मध्यस्थ के रूप में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यह समझौता लागू होते ही क्षेत्र में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उनके अनुसार पहले चरण में ईरान की ओर से होर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोलने का कदम उठाया जाएगा, जबकि अमेरिका अपनी समुद्री नाकेबंदी को समाप्त करेगा। वहीं शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी सराहना की और कहा कि उनकी बातचीत के जरिए समाधान निकालने की पहल ने एक बड़े संकट को टालने में मदद की है। उन्होंने अमेरिकी टीम के सदस्यों JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशानर के प्रयासों की भी तारीफ की और कहा कि उनकी निरंतर कूटनीतिक कोशिशों ने इस समझौते को संभव बनाया। वहीं ईरान को लेकर टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ईरानी नेतृत्व के प्रति सम्मान जताया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च नेता और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने शांति का रास्ता चुनकर एक सकारात्मक संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने ईरान की वार्ता टीम की भी प्रशंसा की और कहा कि उनके धैर्य और संवाद की नीति ने इस समझौते को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने क्षेत्रीय देशों की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के नेतृत्व को इस प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इन देशों की कूटनीतिक कोशिशों ने माहौल को बातचीत का अनुकूल बनाने में मदद की। सबसे खास बात ये रही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने देश की सैन्य नेतृत्व की भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि उनकी सक्रिय भूमिका और प्रयासों ने इस समझौते को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। वहीं शहबाज शरीफ ने ये उम्मीद जताई कि समझौता सिर्फ एक कागजी दस्तावेज नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे क्षेत्र में शांति, आपसी सम्मान, बेहतर समझ और आर्थिक समृद्धि की नई नींव रखेगा। इस तरह इस कथित समझौते ने जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, वहीं पाकिस्तान इसे अपनी कूटनीतिक सफलता के तौर पर पेश कर रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।